नाज़रीन, अब मेरे साथ मौजूद हैं डीओ हाई सेकेंडरी शेख रफ़ीक साहब। यकीनन बड़ी अहम ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जैसे मैंने कई बार पहले भी ज़िक्र किया। मेरे साथ मौजूद सर, ये साउथ पंजाब के क़याम का यकीनन एक खुशाइंद ये जो अमल जो हुआ है, इसमें महकमा तालीम में इसके क़याम के बाद क्या तब्दीलियाँ आपको लगता है कि जो हैं आई हैं इसमें? गिलानी साहब, साउथ पंजाब के क़याम का मकसद साउथ पंजाब के लोगों की फलाह, बेहतरी और डेवलपमेंट, ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी जो तरक्की है वो बुनियादी मकसद था। और अल्हम्दुलिल्लाह महकमा तालीम अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो इनिशिएटिव लिए हैं वो पूरे पंजाब में उसको पसंद किया गया है, ना सिर्फ पूरे पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में और दुनिया के दीगर ममालिक में भी उनको पजीराई मिली है। अभी आप कोई सा स्कूल हमारा विजिट कर लें, जैसा कि आप इधर गर्ल्स मुस्लिम स्कूल में आए हुए हैं और आपने बच्चियों को असेस किया होगा, देखा होगा, उनके इंटरव्यू किए होंगे, यहाँ प्रिंसिपल साहबा का इंटरव्यू किया होगा और आपने एक्टिविटीज़ को भी देखा होगा, तो यकीनन इससे आपको एक तब्दीली महसूस हुई होगी जो कि साउथ पंजाब के क़याम का समर है। और इससे पहले अगर आप देखें तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इस कदर जो है वो सरगर्मी नहीं नज़र आती हैं और तेज़ी नज़र नहीं आती है। इस तरह से बच्चों की जो पुरज़ोर तरीके से शिरकत है वो नज़र नहीं आती। अब अल्हम्दुलिल्लाह नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियाँ दोनों में ही हमारे बच्चे भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं और उनकी ज़हनी जिस्मानी जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और इसका यकीनी तौर पर फ़ायदा ना सिर्फ उनको अपने ही ज़ात के लिए है बल्कि कौम को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा। और ये हमारे जो सेक्रेटरी डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब है, ये उनकी खुसूसी विजन का नतीजा है। जितनी भी आप एक्टिविटीज़ देख रहे हैं ये सिर्फ साउथ पंजाब में इनको पजीराई नहीं मिली है बल्कि इनको पाकिस्तान भर में और दुनिया के दीगर ममालिक में भी इसको पसंद किया गया है। अगर आप इसकी कवरेज को देखें तो हमारा जो स्कूल ओलंपिक्स हुआ है ये इसमें ना सिर्फ ये हमारे साउथ पंजाब के ज़िलों ने 11 ज़िलों ने शिरकत की बल्कि इसमें सिंध बलूचिस्तान और KPK और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर से भी बच्चियों ने शिरकत की और ये यानी कि एक नेशनल लेवल का इवेंट बन गया। अगरचे ये साउथ पंजाब में इसका इनेकाद किया गया लेकिन ये इसकी अहमियत ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए बल्कि जो पूरे पाकिस्तान में दीगर जो बच्चे हैं दूसरे सूबों के उनके लिए भी एक मशाल राह बना और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो इसको फॉलो करते हुए वो भी इसमें नेक्स्ट टाइम अपने अपने सूबों में इसका इनेकाद करेंगे। बाकी अगर आप देखें कि स्पोर्ट्स के अलावा अगर आप देखें तो बज़्म अदब का इनेकाद है, उसमें हमारे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, जैसे तकारीर है, सॉन्ग्स है, नात है, किरत है। तो इसमें उनकी सलाहियतें जो है ना वो जो यानी इस पीरियड के बगैर सामने नहीं आ सकती थी, तो बज़्म अदब की वजह से वो उनकी बच्चियों की जो सलाहियतें हैं वो सामने आती हैं। फिर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में उन्हीं बच्चियों को जो है ना मौका देते हैं कि वो किरत के लिए आएँ, वो नात के लिए आएँ। अगर कोई सॉन्ग का कंपटीशन है तो उसमें वो हिस्सा लें। तो ये सारे जो सरगर्मियाँ हैं ये उन इनिशिएटिव्स का नतीजा है जो साउथ पंजाब में डॉक्टर एहतशाम अनवर साहब हमारे जो महकमा तालीम के सेक्रेटरी हैं उनकी विजन के नतीजे में सामने आई हैं। सर, ये भी फरमा दीजिएगा साथ में, यकीनन हम एक गर्ल्स स्कूल में मौजूद हैं। बच्चों की हेल्दी एक्टिविटीज़ के हवाले से और बच्चों की तालीम के हवाले से मैं चाहूँगा कि क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को और हमारे जो इस टेलीविज़न स्क्रीन में जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं कि बच्चों की तालीम को किस तरह से फ़ोकस करना चाहिए। ये दौर जो है, आने वाला वक्त जो IT का दौर है, यकीनन जो है लोग हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं, ममालिक जो हैं वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए और हम बच्चियों को आज भी जो है कई इलाकों में आप देखते हैं कि बच्चों को उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ साउथ पंजाब में इनकलाबी तौर पर तब्दीलियाँ आई हैं और ये सिर्फ तालीमी मैदान में नहीं है बल्कि जो खेलों का मैदान है वो भी सज गए हैं, जिसकी वजह से बच्चियों की
बच्चों की जो जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी इस्तेदाद में भी इजाफा हुआ है। और ये देखें कि जैसे अभी ओलंपिक्स हुए हैं, इसके साथ अब चूँकि वो पहले काफ़ी टाइम गुजरा उसमें खेलों में, तो अब सेक्रेटरी साहब ने एग्जामिनेशन इमरजेंसी लगाई है, जिसमें बच्चे बच्चियां भरपूर तरीके से इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद मॉक एग्जामिनेशन होगा, मॉक एग्जामिनेशन के बाद फिर एक प्री बोर्ड टेस्ट भी हम लेंगे बच्चों का, तमाम तलबा का। तो इससे बच्चों की जो ज़हनी इस्तेदाद है उसमें यकीनी तौर पर इजाफा होगा और वो बेहतर तरीके से इम्तहानात में अपनी जो है ना पोजीशन जाहिर करेंगे और पोजीशनें लेंगे। तो ये हर लेवल पे, चाहे वो तालीमी हो, चाहे वो खेलों की सरगर्मियां हों, साउथ पंजाब जो है ना वो इमर्ज कर रहा है। और अब ये वो पसमानदा जो कहा जाता था, यकीनी तौर पर वो सोच, वो जहन, वो माजी की बन जाएगी और आने वाले वक्तों में ये इस तरह उभरेगा कि ये हर सतह पर नेशनल लेवल के बराबर जो बाकी सूबों का लेवल है उससे इंशाल्लाह, बल्कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, सेक्रेटरी साहब आगे चला रहे हैं, इससे यकीनी तौर पर ये बाकी सूबों से बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यकीनन कि इसमें दो राय नहीं कि निसाबी सरगर्मियों के बाद अगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दी जाती हैं तो वो बच्चों के अपने लिए, सेहत के लिए और मुआशरे के लिए और मुल्क के आगे बढ़ने के लिए यकीनन खातिर ख़्वाह उसके नताइज जो है वो सामने आएंगे। मेरा स्कूल का नाम मुस्लिम स्कूल है। मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पे मैं लैब में मैं बैठती हूँ। हमारी क्लास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों का एग्जामिन करवाते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए भी, और बहुत सी चीज़ें सिखाई गई हैं। हम वीक में 3 डेज़ ये प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। हमें हमारे यहाँ पे LED भी मौजूद है जहाँ पे हमें मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन बताई जाती हैं प्रैक्टिकल के बारे में, और बहुत सी चीज़ें हमारे पे हम देते हैं। हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हर चीज़ के मालूम किए हैं। तो हम इस पे प्रैक्टिकल वर्क करते हैं। वीक में 3 डेज़ हम चीज़ करवानी है प्रैक्टिकल वर्क। मेरा नाम यशफ़ा है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने साइंस सब्जेक्ट रखा हुआ है और हम लोग लैब में बैठते हैं और लैब में बहुत सी चीज़ें हमें बताई गई हैं, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करवाए गए हैं। लैब्स में हमारे पास बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। माइक्रोस्कोप है, बहुत सी चीज़ों को हमने एग्जामिन किया है, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन उससे हासिल हुई। और हमारे पास एक LED भी है जिस पर हमें दिखाते हैं जो चीज़ें हमें यानी प्रैक्टिकल समझ नहीं आती, वो हमें वो लोग उस पर करवाते हैं। लैब से हमने बहुत कुछ साइंटिफिक वर्क तो हमने बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है। 3 दिन हम करते हैं, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसके अलावा बाकी दिन हम स्टडीज़ करते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी अपने साथ साथ कंटिन्यू रखते हैं और इन सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ कंटिन्यू रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा तुज़्ज़ोहा है। मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगी, ए रसूल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ए रसूले अमीन, ए रसूले अमीन। खातमुल मुरसलीन, ए रसूले अमीन। खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना,
है अकीदा ये अपना, मासिद को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमीन। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम सुंदरीन मारिया है, मैं 8th आयशा में पढ़ती हूँ और मैं आज आप लोग को एक मिली नगमा सुनाने वाली हूँ। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, तेरी ज़मीं के ये चांद तारे है जिनकी आँखों में प्यार तेरा, सदाकतों के दिए जलाकर बढ़ा रहे हैं वकार तेरा, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हूँ प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ। जैसे आपने देखा कि आज मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के साथ उनका ताल्लुक़ है, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई टीचर बनना चाह रहा है। मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में? मेरा नाम हमारे शफीक है और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या नाम बता रही थी? हमारे शफीक। हमारा क्या स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखती हैं? क्या तालीमी सरगर्मियों के अलावा क्या चल रहा होता है? मैं वाइस प्रेसिडेंट की CR हूँ और मुझे स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक है। हम लोगों ने साइकिलिंग में कंपटीशन किया था और हर साल करते हैं, और हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग जीते थे। तो ये जो इलेक्शंस के यकीन वाइस प्रेसिडेंट के साथ और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज की? ये हमारी टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत मतलब हमें स्टडी में भी हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं और बाकी चीज़ों के लिए भी हमारे साथ हमें सपोर्ट करती हैं, हर चीज़ में हमें सपोर्ट करती हैं। और हम लोग जब सभा नहीं आई होती तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करती हूँ, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। क्या मैसेज देंगी आखिर में वो बच्चियाँ जो बाहर नहीं निकलती, जिनके लिए आगे अगर इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन आने वाला है, उसके बाद जो है जनरल इलेक्शन की बात की जा रही है, तो उसमें हमारी ख़वातीन जो हैं वो यकीन अपना रोल अदा करती हैं, तो क्या कहेंगी?
मैं ये सोचती हूँ कि जिसके अंदर टैलेंट है वो अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाए और उसको परफॉर्म करे, और अगर उसका टैलेंट है इस लेवल पे तो वो आगे और बहुत कुछ कर सकता है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। वो अपना टैलेंट को सब पूरी दुनिया के सामने परफॉर्म करे और कुछ बनकर दिखाए। नाज़रीन, बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि अगर आपके अंदर कुछ है, टैलेंट है, किसी भी लेवल का है, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो यकीनन आपको पूरी दुनिया को वो उनके साथ शेयर करना चाहिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए, अपनी फैमिली का जो है वो यकीनन आपके लिए बड़ी तगदो करती हैं। पेरेंट्स कह लें, अगर साजा की बात करूं तो उनकी बड़ी मेहनत होती है। मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है, उससे बात करते हैं। बेटा, आप बताएं, आप कौन सी क्लास में और क्या नाम है? मेरा नाम ज़ैनब है और मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में। ज़ैनब, ये बताइएगा, आप अपने पढ़ने के साथ साथ किस तरह की जो खेलें हैं, साइकिलिंग करती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, टेबल टेनिस खेलती हैं, फुटबॉल खेलती हैं, क्या खेलती हैं? मैं साइकिलिंग और रेस में हिस्सा लेती हूँ। मुझे साइकिलिंग अच्छी लगती है और इसलिए पेरेंट्स के साथ हमें टीचर भी सपोर्ट करती हैं। हम बाहर खेलने के लिए लेके जाती हैं। अगर किसी के पेरेंट्स इजाज़त ना दे तो उनसे भी बात करती हैं। नाज़रीन, अक्सर आपने भी और मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया है कि स्कूल टाइम में कुछ बच्चियां जो है हमारी जो है वो स्कूल अपने जो है बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ साइकिल पर जो है वो स्कूल जा रही होती हैं। थोड़ी बड़ी होती हैं तो यकीनन बाइक भी मैंने आपने देखा होगा लाहौर और तमाम बड़े शहरों में जो है वो बाइक का इस्तेमाल भी हमारी आज की बच्चियां जो हैं वो कर रही होती हैं, गाड़ी चला रही होती हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठी होती हैं, फैमिली के साथ जा रही होती हैं, शॉपिंग पर, बाकी दीगर कामों पर। यकीनन ये एक बड़ा अहम रोल होता है। बेटा, क्या कहेंगी जो बच्चियां नहीं चलाती? मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को भी उनका साथ देना चाहिए और लड़कों के साथ लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग में और भी चीज़ों में हिस्सा लेना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि ज़ैनब बता रही थी कि बच्चों को जो है वो साइकिलिंग में भी हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है, उससे बात करेंगे कि वो पढ़ने के साथ साथ बेटा क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ती है? मेरा नाम मुइदा वसीम है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में। अच्छा बेटा, ये बताओ, 9th क्लास में पढ़ती हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है। टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट जब एब्सेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत हेल्प करती हैं। जो चीज़ नहीं समझ आती बहुत अच्छा, अच्छी स्टडीज़ है। क्या क्या हेल्प करती हैं? जो चीज़ नहीं समझ आती वो हेल्प करती हैं। मतलब हर चीज़ में हेल्प करती हैं। वो बहुत अच्छा काम करती हैं। हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करती हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है, सारे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जो चले नाज़रीन, ये तो फ़ायदा हुआ बच्चियों को और बच्चों को, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वो किसी ना किसी जगह पर जो है अपने जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां हैं उनको किसी न किसी हवाले से जो है वो उनकी मदद कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। बेटा, क्या खेलती हैं या क्या तालीमी सरगर्मियों के अलावा क्या शुगल होता है? मुझे बैडमिंटन का शौक है। मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं शौक है बस खेलने का। तो खेलती हैं? जी खेलती हूँ। अच्छा, तो क्या कभी टूर्नामेंट वगैरह में भी हिस्सा लिया क्या? जी लिया। फिर क्या जीती, क्या हुआ? हाँ जी, पोजीशन आई थी। हमारा स्कूल हमेशा पोजीशन लेता है और हमेशा लेता है। आइंदा भी लेगा इंशाल्लाह। आगे क्या करने का इरादा? आगे आर्मी में जाने का शौक है। आर्मी का तो बड़ा टफ जॉब है, तो क्या कहेंगे मुल्क के लिए? यकीनन जो है हमारी जो अफवाज जो है यकीनन उसमें जो है बड़ा अहम रोल है। अगर वो सरहदों पर जो है जागते हैं तो हम घरों में आराम से सो पाते हैं। तो क्या मैसेज देंगे आखिर? मुझे शौक है आर्मी का, इस वजह से मुझे बहुत मुल्क की हिफाजत करने का, मतलब शहीद होने का मतलब बहुत शौक है कि मतलब मैं अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। शौक है बस कि अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ मैं, बस शौक। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी आज की बच्चियां जो हैं वो भी पाक फौज के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए जो है वो शाना बशाना जो है अपनी फीलिंग्स, जज्बात रखती हैं कि अपनी तालीमी सरगर्मियाँ से फ़ारुक़ तहसील होने के बाद जो है कोई पाक फौज में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आपने देखा बच्चियाँ डॉक्टर बनना चाहती हैं, असातिज़ा बनना चाहती हैं। जैसे अपनी अमली ज़िंदगी में आएंगी तो यकीनन अपने घर के साथ, अपने इदारे के साथ, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर कुछ और बच्चियों से बात करेंगे। जी।
नाज़रीन, जहाँ पर बच्चियाँ पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं हमारी स्कूल्स की जो टीन एजिस बच्चियाँ हैं, जो साइकिलिंग में आपने देखा, क्रिकेट में देखा, टेनिस में देखा, तालीमी अपनी जो है उसमें साइंस के साथ कुछ डॉक्टर बनना चाह रही हैं, इंजीनियर बनना चाह रही हैं, वहीं पर बच्चियाँ अपने पढ़ाई के साथ साथ जो है मौसीकी की तरफ भी है उनका जो है यकीनन, क्योंकि ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं। अल्लाह ताला ने जो है आवाज़ का जो जादू जो है वो कहते हैं कि अपने ख़ास लोगों को दिया गया है। हमारे लेजेंड जो सिंगर हैं मेहंदी हसन, उनकी याद ताज़ा करेंगी। मेरे साथ अक्सा अजमल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका पूरा और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th आयशा में पढ़ती हूँ और मेरा पूरा नाम अक्सा अजमल है। अच्छा, अक्सा क्या सुनाने वाली हैं आज मेहंदी साहब? यकीनन नाज़रीन, मेहंदी साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में जो है उनको माना गया, उनको सुना गया, और आज भी उनके गाए हुए गाने जो है लोग जो है उसे हर उम्र के जो है उसको पसंद करते हैं। अक्सा मेरे साथ मौजूद हैं, ट्रिब्यूट ही कह लें कि स्कूल की जानिब से मेहंदी साहब के लिए। जी बेटा। मैं आज आप लोग को मेहंदी हसन साहब की गज़ल सुनाऊंगी, प्यार भरे दो शर्मीले नैन। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, कोई जाने ना यूं मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, दिल ये कहे गीत मैं तेरे गाऊं, तू ही सुने और मैं गाता जाऊं। ऐसा न हो जब भी तेरे नाम लबों पर लाऊं, मैं पागल बन जाऊं। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। नाज़रीन, अक्सा अजमल मौजूद थी, मेहंदी साहब का गाया हुआ गाना सुना रही थी। आज स्कूल में मौजूद था, जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्राम के शुरू में कि मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल कलमा चौक मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैंने बच्चियों से बात की। मुख्तलिफ क्लासेस की बच्चियाँ थी। फिर रिसेंटली आपने देखा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो इलेक्शन जो है वो कंडक्ट किए गए, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को जो है बच्चियों ने वोट डालकर जो है चूज़ किया, और फिर यकीनन जो उनकी दादरसी के लिए वो इंतज़ामिया के साथ एक पुल का किरदार अदा करेंगी। दूसरी जानिब जो है बच्चियाँ, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा कि स्पोर्ट्स ओलंपिक्स का जो है इख्तिताम किया गया, जिसमें 15-16 जो डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे थे वो मुल्तान में आए, बच्चियाँ आईं जिन्होंने मुख्तलिफ जो है खेलों में जो हिस्सा लिया और नुमायाँ अपनी कारकर्दगी दिखाई। यकीनन कल आने वाला जो दिन है, कल आने वाला जो टाइम है, वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है मैं आपको लाइब्रेरी और जो है कंप्यूटर लैब में ले जाऊँगा, कुछ टीचर्स से बात करेंगे। यकीनन टीचर्स के हवाले से मैं अगर कहूँ तो टीचर्स की बदौलत ही यकीनन आज एक अच्छा इंसान, एक कामयाब इंसान किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ हो, उसमें उस्ताद का बहुत अमल दखल होता है। यकीनन मेरे भी जो उस्ताद से, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से जो है सैल्यूट पेश करता हूँ, और तमाम उन बच्चों और बच्चियों को भी कहता हूँ कि जो मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में आज काम कर रहे हैं, उनकी जो आज वो जिस सीट पर मौजूद हैं, यकीनन उनके असातिज़ा का बड़ा अमल था। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको लाइब्रेरी और जो है कंप्यूटर लैब में ले चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की लाइब्रेरी और जो है लैब जो है वो किस तरह की है। जी
नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल्स की टीचर्स। जैसा कि वक्फे से पहले आप देख रही थी कि बच्चियां जिक्र कर रही थी अपनी प्रिंसिपल के हवाले से, जो है अपनी टीचर्स की, अपनी क्लास की जो है टीचर्स के हवाले से, कि यकीनन उसके बगैर ये मुमकिन नहीं कि वो अपनी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकें या अपनी तालीमी जो बेहतर नताइज जो लेकर आ रही हैं उसमें उनकी टीचर्स की यकीन खातिर खा जो है उनकी दिलचस्पी के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। मेरे से टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करें। मैम, कैसा तजर्बा लग रहा है मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल का? हाँ जी, मेरा तजर्बा बहुत अच्छा रहा है और मैं इस स्कूल में पढ़ी हुई भी हूँ, यानी कि मैं स्कूल की स्टूडेंट भी हूँ और अब मैं जॉब भी इस स्कूल में कर रही हूँ। और डिसिप्लिन के लिहाज से भी हमारा स्कूल अव्वल नंबर पे आता है हमेशा, और रिजल्ट भी, और करिकुलर एक्टिविटीज़ हमेशा, और इन सब में जो है हमारी मैम का ही किरदार है। सबसे जो अहम रोल है हमारी मैम साहिबा का है। वो मतलब कोई ऐसा इवेंट नहीं होता कि जिसमें वो पार्टिसिपेट बच्चों को ना करवाए। मैम, एक खातून होने के नाते मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या कहेंगी बच्चियों की तालीम जो है वो किस हद तक उसकी ज़रूरी है? आजकल आपने देखा कि हमारे मज़ाफ़ाती इलाकों में अगर बात की जाए या ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए, यहाँ दुनिया जो है में ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ जो हैं हर शोबा ज़िंदगी में जो है नुमायाँ अपनी किरदार अदा करें, तो बच्चियों की तालीम के हवाले से क्या समझती हैं कि उनको किस हद तक ज़रूरत है कि उनको बेहतर से बेहतर और आला तालीम उनको जो है वो घर वालों की जानिब से जो है तवज्जो दी जाए ताकि वो तालीम उनको दिलवाई जाए? हाँ जी, ये बच्चियों की तालीम तो ज़ाहिर है आजकल के हालात के मुताबिक बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अक्सर ये होता है कि 9th 10th में ही जो बच्चियाँ हैं काफ़ी सारी तादाद में उनकी शादी हो जाती है, मतलब कम उम्र में ही हो जाती है। बहरहाल वो उनके अपने हालात होते हैं इसके मुताबिक, लेकिन जो अहम चीज़ है कि बच्चियों की तालीम तो हर हाल में बहुत ज़रूरी है। फिर जिनकी शादी हो जाती है उन्हें भी चाहिए अपनी कंटिन्यू रखें अपनी एजुकेशन को, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है आजकल तो। मैम, आखिर में क्या मैसेज देंगी वो बच्चियाँ जो यकीनन आपके पास से पढ़कर जा चुकी हैं, जो अपनी अमली ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रही हैं, क्या मैसेज है? और वो बच्चियाँ जो इस टाइम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रही हैं? हाँ जी, अच्छा, जो बच्चे जिन्होंने अपनी स्टडी किसी भी सूरत हाल की वजह से डिसकंटिन्यू कर दी है, उन्हें चाहिए कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि तालीम दे रहे हैं, घर बैठे भी आप तालीम ले सकते हैं, वो तालीम हासिल करें या कोई ना कोई हुनर सीखें ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए आपके पास कोई ना कोई हुनर हो, तालीम भी हो, जिससे कि आप हालात का सामना कर सकें। नाज़रीन, मेरे साथ टीचर मौजूद थी, मेरे साथ इसके बाद एक और टीचर्स मौजूद है मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल से, उनसे बात करेंगे। मैम, वेलकम करते हैं शो में आपको। क्या कहेंगी, कैसा तजर्बा रहा मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल का? मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे आई हूँ ट्रांसफ़र होके, तो बहुत वंडरफुल, बहुत डिसिप्लिन स्कूल है और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, मैम स्पेशली बहुत काइंड, बहुत पोलाइट हैं और बहुत प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग है। इस लिहाज से कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ये आपने देखा कि अब जो हुकूमत थी, जो रिसेंटली जिनका जो टेन्योर जा रहा है और उसमें स्पोर्ट्स ओलंपिक्स का वो किया गया, इलेक्शन करवाए गए, तालीमी सरगर्मियाँ जो हैं वो यकीन उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया जा रहा है बच्चियों की तालीम के हवाले से। और इसको किस तरह आप देखती हैं कि बच्चियों की तालीम की अहमियत क्या है किसी भी जो है बेहतर मुआशरे के लिए? एक्चुअली हम लोगों की ये एक्टिविटीज़ जो हमें लॉन्च कर दी गई कि इलेक्शन कराए जाएं या स्कूल ओलंपिक्स कराए जाएं, उतनी अवेयरनेस नहीं दी गई बच्चों को कि पार्टिसिपेशन के लिहाज से, या उनको अभी तक हमने उनको प्रेशराइज किया हुआ है स्टडीज़ के लिए कि मतलब आपने ये करना है। हालांकि ये इनका लाइफ लॉन्ग टाइम इनका एक्सपीरियंस है, जो कि अगर ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये कि इनका एक्सपीरियंस हो गया ना, ये पता चल गया है कि हमने जब वोट देना, 18 ईयर्स के होंगे जब ये वोट देंगे अपना, तो इन्हें पता होगा ये अपना हक किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो उस तरह से पहले जो एक अवेयरनेस होती है वो नहीं दी गई। हमें ये लगता है कि अब इनकी स्टडीज़ का हर्ज हो गया, अब हमने ये इतने दिन ये इस एक्टिविटीज़ में ज़ाया कर दिए हैं। तो लेकिन ये बहुत अच्छे स्टेप हैं, ये होने चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ होनी चाहिए। हेल्दी माइंड ज़रूरी होता है इन सारे एक्सपोजर के लिए। और आपको पता है हमारी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में स्टडीज़ के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें भी लर्न करनी चाहिए जो कि हमें इन्हीं एक्सपीरियंसेस से आते हैं। मैम, क्या मैसेज देंगी देखने वाले इस टाइम जो बच्चियाँ आपको देख रही हैं पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में, क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करें, अपनी स्टडीज़
जहाँ हद तक, जिस हद तक पॉसिबल हो सकती है, अपनी स्टडीज़ आप पूरी करें। जो डिग्रीज आपके पास हैं, जाहिर सी बात है वो आपका कुल सरमाया है। कल का कोई वक्त का नहीं पता होता, और जॉब्स बहुत ज़रूरी हैं आजकल के जो भी दौर चल रहा है उसमें। तो अर्निंग के लिए भी, अपने शऊर के लिए भी, और हर तरह के लिए स्टडीज़ अपनी ज़रूर कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आमिर साहब टीचर मौजूद थी मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की। उनका यही कहना था कि यकीनन एक तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात बेहतर गुजारने के लिए आपको तालीम जो है हासिल करने के अलावा उसका शऊर जो है यकीनन वो भी आपको मिलता है कि ज़िंदगी आपने कैसे गुजारनी है। मैम क्या कहेंगी, कैसा एक्सपीरियंस है टीचिंग के हवाले से? अगर मैं बात करूँ स्कूल को छोड़कर, तो टीचिंग के शोबे में आने के बाद बच्चियों को पढ़ाने का कैसा तजुर्बा है? अस्सलामुअलैकुम सलाम। मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा है। मैं स्कूल में तकरीबन 8-9 साल से हूँ और बहुत अच्छा रहा मेरा तजुर्बा। मैंने खुद भी अपना सारी स्टडीज़ शादी के बाद ही की, और मुझे लगता है कि बेहतरीन चॉइस है। टीचिंग बहुत नोबल प्रोफेशन है, और अपने हाथ से जब आप एक समझे मिल्लत की तामीर कर रहे होते हैं तो उससे शायद खूबसूरत चीज़ कोई नहीं होती। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे स्कूल में टीचिंग का। मैम मैसेज क्या देंगी आखिर में आप बच्चों को? वो बच्चियां जो पढ़ रही हैं, वो जो पढ़कर अमली ज़िंदगी में आ गई, जैसे आप अपनी अमली ज़िंदगी में एक टीचर की जिम्मेदारी, यकीनन मैं समझता हूँ कि एक उस्ताद के बगैर किसी भी शख्स का किरदार जो है उस वक्त नुमाया नहीं हो सकता जब तक उस्ताद का उसके ज़िंदगी में एक अहम रोल ना हो। जी बिल्कुल, मेरा यही मैसेज है सब बच्चों के लिए कि जो भी हालात हो ना ज़िंदगी में, कम से कम तालीम एक ऐसी चीज़ है, और चूँकि एटलीस्ट मैट्रिक लेवल तक तो बच्चा फ्री ही पढ़ रहा होता है तकरीबन, तो अपनी स्टडी ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि शायद ये एक ऐसी ही चीज़ है कि जो बच्चे को खुद ही अर्न करनी है, उसको पेरेंट्स उसको लेकर नहीं दे सकते। और ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो हर हालात में अपने पेरेंट्स को भी आगे सपोर्ट करने के लिए और अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब होने के लिए कम से कम ये अपना प्रोसेस जारी रखें जितना उनके साथ उनके लिए पॉसिबल हो सके। और इसमें जाहिर है टीचर की गाइडेंस तो हमेशा ही शामिल हाल रहती है। बच्चे हमारे पास से पढ़ के भी चले जाते हैं, फिर भी हमसे इन टच रहते हैं, उनको हम फिर भी ऑफ एंड ऑन गाइड करते रहते हैं कि उन्होंने किस प्रोफेशन में उनके लिए बेहतर है जाना, या बच्चे कभी नाकाम भी होते हैं तब भी हमें कॉल करके पूछ रहे होते हैं। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है ना, ये हमेशा ही जारी रहता है। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो है इख्तितामी प्रोग्राम में मेरी कोशिश होगी कि कुछ टीचर्स के साथ जो है लास्ट में बात की जाए। यकीनन आपने देखा कि मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान का एक तारीखी स्कूल है। हमारा आज का बुनियादी मकसद यही था कि स्कूल्स की जो सुबह से लेके दोपहर तक जो एक्टिविटीज़ होती, जो पीरियड्स होते हैं, लाइब्रेरी है, पानी का जो पीने के लिए, सफाई के लिए जो असातिज़ा हैं, जो बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इन सब को सम अप किया जाए, आपको दिखाया जाए कि स्कूल में की जो एक्टिविटीज़ सुबह से लेकर दोपहर तक जो है वो किस तरह से चलती हैं। जी इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं स्कूल मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान की जो लाइब्रेरी जो यकीनन उसको अपग्रेड किया गया है, उसकी जो टीचर हैं। मैम क्या नाम है आपका? साजिदा नज़र। अच्छा मैम, साजिदा क्या कहेंगी बच्चियों के लिए? यकीनन बुक्स की बड़ी अहमियत होती है कि उसे ख़रीदना और फिर पढ़ना। यहाँ पर लाइब्रेरी में मैंने देखा कि सैकड़ों बुक्स जो है मुख्तलिफ बेहतरीन और ख़ूबसूरत अलमारियों में जो हैं वो सजी हुई हैं। तो बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है और किस हवाले से बुक्स जो हैं, किस किस की बुक्स जो हैं यहाँ पर रखी हुई हैं? यहाँ पर हर तरह की बुक्स हैं। तारीख़ इस्लाम से मुतालिक भी बुक्स हैं, यहाँ पर हमारे मज़हब के लिहाज से भी हैं, साइंसी बुक्स भी हैं, लिटरेचर उर्दू इंग्लिश लिटरेचर की भी बुक्स हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत से किसी को इनकार नहीं है, वो बैनुल अक़वामी ज़बान है हमारी। इसके अलावा डिक्शनरीज़ हैं। बच्चे अगर कोई मुश्किल फ़ील करते हैं कि वर्ड्स मीनिंग देखने में, तो वो डिक्शनरी से आके इस्तेफ़ादा करते हैं। उसके अलावा मैं जो बुक इशू करती हूँ, मैं उसके ऊपर बच्चों से रिव्यू लिखवाती हूँ, और उसमें बच्चे वो लिखते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आप देखना चाहें तो वो मेरे पास रिकॉर्ड है। उसमें बच्चे लिखते हैं कि इससे मैंने क्या सीखा और इस पे मैं कितना अमल करूँगी। मतलब इससे एक अच्छा थीम जाता है कि बच्चे के ज़हन में जब वो पढ़ के बुक को लिखता है तो वो अच्छा उसके दिमाग में कोई लफ्ज़, कोई फ़िक्रे रह जाते हैं जो उसकी शख्सियत किरदार साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा रोशनी रिसाले के सिलसिले में मैं ये कहूँगी कि रोशनी रिसाले के लिए भी मैं खुद भी लिखती हूँ। हर महीने मेरी आर्टिकल छपते हैं और मैं बच्चों को भी मोटिवेट करती हूँ।
तो बच्चे जो हैं वो लिख के देते हैं, फिर मैं उनकी सलाह करती हूँ। उसके बाद फिर मैं रोशनी रिसाले में भेजती हूँ। हमारे स्कूल के हर महीने तकरीबन 2-3 बच्चों की जो है ना चीज़ें छपती हैं, आफिती या कोई इस्लाही कहानी या कोई इखलाकी कहानी, उस हवाले से बच्चे लिखते हैं, मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ। मैम, यकीनन के हर वक्त आप किताबों के झुरमुट में घिरी रहती हैं। अगर बात करें कि बच्चों का आज किताब से इतना फासला, इतना डिस्टेंस क्यों हो गया है, जबकि किताब दोस्त जिन्होंने बनाया वो यकीनन लोग आज भी उनका नाम पूरी दुनिया में जो है वो लिया जाता है, उनको याद रखा जाता है, और वो यकीनन दुनिया में उन्होंने मुख्तलिफ शुबाजात ज़िंदगी में अपने मुल्क, अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। हाँ जी, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखें उनको यूरोप में, तो दिल होता है हंसी पारा। ये बहुत दुख की बात है कि हम लोग किताब से दूर हो गए हैं। सोशल मीडिया का कुछ असर है, कुछ मैं समझती हूँ हम उस्तादों का और वालिदैन का भी कसूर है कि हमने उस तरह से बच्चों की तरबियत करने में हम शायद नाकाम हो गए हैं। हमने फैसिलिटेट ज़्यादा कर दिया बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों में सब्र और तहम्मुल और इस तरह की चीज़ें नहीं पैदा हुई, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं किरदार साजी के लिए। हम वक्त जो है बच्चा जो मुँह से निकालता है वही पूरी कर देते हैं। अकेडमी, स्कूल, ड्रामे, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो किताब कहाँ चली गई? वही ना, ये बदकिस्मती है इस सदी की कि ये आखिरी सदी है शायद किताबों की। किताबें दम तोड़ रही हैं, जबकि किताब बेहतरीन साथी है, हमारे तन्हाई का भी, हमारे दुखों का मदावा भी है। लेकिन ये बदकिस्मती है, इसके लिए हमें हंगामी बुनियादों के ऊपर टीचर्स को भी और असातिज़ा को भी और माहिर तालीम को भी एक यानी हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे कि हमारे बच्चे जो हैं कलम और किताब से जुड़े, कलम और किताब से। बड़ी खूबसूरत मैम ने बात की कि कलम और किताब यकीनन बेहतरीन दोस्त आपका है। मैम, आखिर में वो बच्चियां जो यकीनन यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रही हैं, टीचर्स भी पढ़ती होंगी, ये कितना बड़ा असासा है। किसी भी स्कूल में मैंने इतनी बड़ी एकेडमी लाइब्रेरी नहीं देखी, तो क्या कहेंगी लाइब्रेरी बनाने वालों के हवाले से, मैम के हवाले से? जो फंड जारी हुआ है, ये एक बड़ा यूनिक सा कमरा है, इसके पेंट्स, इसके दरो दीवार, इसके कबर्ड्स, अलमारियां, बैठने का क्या कहेंगी इस हवाले से? हमारी जो मैडम साहिबा हैं, महतलत प्रिंसिपल जो हैं, उनका अदब से बहुत लगाव है। वो खुद भी मताला करती रहती हैं, मेरे से बुक्स इशू करवाती हैं, पढ़ती हैं, फिर उसके ऊपर रिव्यू देती हैं, असेंबली में भी बच्चों को मोटिवेट करती हैं। तो सरबराह इदारा जो होता है वही हमारी जो है नस्लों का तयन करता है, वालिदैन करते हैं, असातिज़ा करते हैं। तो इस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है। इंशाअल्लाह ताला हम ये काफ़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट के भी हम मशकूर हैं कि उन्होंने इतनी तकरीबन 7000 से ज़्यादा बुक्स हैं हमारे पास, हर टॉपिक की, हर मतलब मकतबा फ़िक्र के लोगों की, बच्चों की ज़हनी उम्र के हिसाब से भी हैं बुक्स, इस्लाही बुक्स हैं, इखलाकी बुक्स हैं, इस्लामी हैं और साइंस की भी। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम बच्चों को दोबारा किताबों से जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे, और इसमें हमारी हुकूमत का भी बहुत बड़ा, और जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं उनकी बहुत ज़्यादा काविशें हैं इसमें। सेक्रेटरी जो हैं हमारे साउथ पंजाब के, उन्होंने रोशनी रिसाले के हवाले से हो या लाइब्रेरी के हवाले से हो, वो इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि बच्चा किताब से जुड़ा रहे। मैम, यकीनन इसमें दो राय नहीं कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं सोशल मीडिया के बजाय या दीगर एक्टिविटीज़ के बजाय जो है किताबों से दूर हो चुके हैं। मैं सिर्फ आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किताबों के हवाले से अगर इस लाइब्रेरी की, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की और साथ में कहा कि मैम तक जो हैं वो किताबों को आपसे इशू, ज़ाहिर बात है एक यहाँ पर SOPs इसका बनाया गया होगा कि जिसको किताब चाहिए वो ले ले, फिर उसके बाद वो वहाँ पर जमा करवा दे वापसी। मैम भी जो है वो यकीन यहाँ से किताबें अपने मिजाज के मुताबिक जो पढ़ती हैं, यकीन लर्न करती हैं। इंसान की सीखने का अमल जो है वो सारी ज़िंदगी जो है वो जारी रहता है। आपने एक बड़ा खूबसूरत फ़िक्रा कहा कि इदारों का तयन जो है वो सरबराह करते हैं, इसी तरह ख़ानदानों का, फैमिलियों का तयन भी फैमिली के सरबराह करते हैं। बच्चों और बच्चियों के फैमिलीज़ का कितना अमल दखल है बच्चों को किताब से दूरी का और बच्चों को करीब लेके आने का? ये बदकिस्मती से हमारे वालिदैन जो हैं वो बच्चों की बेजा ख्वाहिशात को पूरा कर करके ना वो इस नहज पर पहुंच गए हैं कि बच्चे जो हैं ना वो कुछ ज़िद्दी भी हो गए हैं। अब उस्ताद और वालिदैन दोनों परेशान है कि किस तरह से उनको दोबारा से किताब से जोड़ा जाए। अब देखा जाए तो हमारा मज़हब इस्लाम का पहला लफ्ज़ ही इकरा है, जिसका मतलब है कि पढ़ो।
तो हमारा ज़िंदगी का मकसद ही इल्म हासिल करना है। देखा जाए तो हमारा जो मज़हब है, और ये मुल्क हमारा मज़हब के नाम पे हासिल हुआ है, इस्लाम के नाम के ऊपर, तो हमारा किताब से दूर होना या इल्म से दूर होना बनता नहीं है। एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं है। हम अनकरीब ये कोशिशें मिलजुल के कर रहे हैं। हम वालिदैन के साथ भी मीटिंग करते हैं, उनको भी कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल की बजाय कोई किताब मुहैया करें ताकि बच्चा किताब से जुड़ा रहे। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की मैम ने। यकीनन के अब ज़रूरत है जहाँ बच्चों की आप दीगर ज़रूरी एंड्रॉयड मोबाइल लेके दे रहे हैं, दीगर चीज़ें बच्चों को लेके दे रहे हैं, तो उनको हमारे जो बड़े बड़े जितने भी अदब से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी बुक्स लेके दें, उन्हें बताया जाए। हिस्ट्री के हवाले से बच्चों को नहीं पता। अगर पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो दुनिया क्या, अगर मुल्तान के हवाले से उसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो बच्चों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं। ज़रूरत अब इस बात की कि मिजाज के मुताबिक बच्चों को जो है किताबें लाजमी लेकर दें। उनका एक आधा घंटा जो है पढ़ने का जो है, जिस तरीके से वो दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, उसी तरीके से उनका एक टाइम, स्कूल ने तो अपनी जगह जिम्मेदारी पूरी कर दी, मैम ने अपनी जगह जिम्मेदारी कर दी, मैम पढ़ाने वाली ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब शायद ज़रूरत पेरेंट्स क्या है, क्योंकि अब उनकी भी एक जिम्मेदारी कि जब बच्चे और बच्चियां घर चली जाती हैं तो उनका साथ खुद भी बैठें, खुद भी बुक्स पढ़ें, खुद भी किताबें पढ़ें और उनको भी साथ बिठाकर किताबों के पढ़ने के हवाले से किताब दोस्त का जो है उनको एडवाइस करें। जैसा कि आपने देखा कि आज हम मौजूद थे मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान कलमा चौक पर। यकीनन पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एजुकेशन को जो फोकस किया गया है, परवेज़ इलाही जो हमारे सीएम पंजाब हैं, वो किसी ढकी छुपी बात नहीं। रिसेंटली आपने देखा कि जैसे कि ओलंपिक्स, स्पोर्ट्स ओलंपिक्स का जो है इनकाद किया गया पूरे पंजाब में, जिसमें बच्चियों और बच्चों ने जो है नुमाया कारकर्दगी दिखाई। यकीन हेल्दी एक्टिविटीज़ से जो है बच्चों की तालीम के साथ साथ जो है ये होना बहुत इसकी जो है ज़रूरत है। और दूसरी तरफ फिर अगर बात की जाए डेंगू के हवाले से, तो उसके ऊपर भी हुकूमत पंजाब ने जो है जो SOPs जारी किए गए, तमाम इदारों को, स्कूल्स, कॉलेज, हाई सेकेंडरी स्कूल्स को वहाँ स्प्रे करवाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इससे काफ़ी हद तक जो है वो महफूज है। और तीसरी जो बात स्कूल के जो स्टाफ की मैं अगर बात करूं, स्कूल की जो इंतज़ामिया की जानिब से मैं बात करूं, क्योंकि अब साउथ पंजाब में मैं मौजूद हूं, तो यकीनन साउथ पंजाब में जो है डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह भी बैठे हुए हैं, राउंड्स होते रहते हैं। और जिस जगह पर मैं आज जिस स्कूल में बैठा हूँ, इसकी एक तारीखी हैसियत भी अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि ये मिड मुल्तान में ये स्कूल जो है कलमा चौक पर जो है मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बच्चों की बड़ी स्ट्रेंथ है, बच्चियों की, और वो अब बहुत सारी जो है सैकड़ों बच्चियाँ जो है यहाँ से पढ़ने के बाद मुख्तलिफ जो है अपनी रोज़मर्रा के जो मामूलात में अपनी ज़िंदगी की जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, इदारे का नाम रोशन कर रही हैं। स्पोर्ट्स में जो बच्चियाँ थी, जो तालीमी जिन्होंने साइंस रखी हुई थी, यकीनन वो कहीं इंजीनियर, कहीं डॉक्टर और कहीं मुख्तलिफ जो है अमली ज़िंदगी में अपना रोल अदा कर रही हैं। मेरे साथ मैम मौजूद हैं मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। मैम का हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैम माशाल्लाह बड़ी शफीक उनका मिजाज है। यकीनन बच्चियों के मामले में एक ऐसी खातून जिनका 2-3 दहाई पर मुहित टीचिंग का ताल्लुक, टीचिंग के हवाले से अक्सर आपने देखा कि मैं प्रोग्राम में जिक्र करता होता हूँ कि उस्ताद का बहुत अहम दर्जा दिया गया है पेरेंट्स के साथ साथ। यकीनन अगर आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियंस है, तो उसके पीछे उसका उस्ताद का बहुत अहम रोल है। यकीनन माँ बाप के बाद जो है उस्ताद की जो है कदर जो है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप तो पैदा करने के बाद जो कुछ जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन उस्ताद जो है जैसे किसी पत्थर को तराशा जाता है और उसको खूबसूरत बनाया जाता है, इसी तरह से इंसान को जो है बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनको पढ़ाने लिखाने के बाद वो अमली ज़िंदगी में अपना रोल अदा करती हैं। मैम मौजूद हैं, मैम महतल्लत, यकीनन जो है इनका इस स्कूल के ऊपर
जो है बड़ा अमल दखल है, बड़ी गिरफ्त है। डिसिप्लिन के अगर हवाले से बात की जाए, मैंने स्कूल का विज़िट किया, सफाई के हवाले से बात की जाए, बाकी उनकी जो कोलीग्स जो टीचर्स हैं उनसे मैंने बात की तो उनके जो व्यूज़ वो यकीन आपने सुने। बच्चियों से जो बात की उनसे हवाले से बात आपने सुनी, उनकी जो स्पोर्ट्स के हवाले से हैं उनको पार्टिसिपेट किया जाता है। और बड़ा अहम रोल शुरू में जो मैं आपको बताऊं कि मैम ने अभी पिछले दिनों में जो है एक लाइब्रेरी जो है उसको अपग्रेड किया गया, जिसमें मैम ने खुद से जो है वो डोनेट भी कुछ उसमें पार्टिसिपेट किया। यकीनन एक उस्ताद ही एक लाइब्रेरी की अहमियत को समझ सकता है। तो ये भी यकीनन मैं ये समझता हूँ एक ऐसा शजर है कि जो भी बच्चा यहाँ पर आएगा पढ़ेगा तो वो कार खैर का जो है वो सबब बनता रहेगा। मैं वेलकम करता हूँ आपको। मैम क्या कहेंगी, यकीनन एक वसी तजर्बा रखती हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाई और यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अगर मैं कलमा चौक मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की बात करूँ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और शुक्रिया, आपने बहुत तफसीली बात की एजुकेशन के हवाले से। तो यहाँ पे मैं 2018 अक्टूबर में आई हूँ, मैंने ज्वाइन किया, प्रमोशन हुई मेरी BS 20 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही ये एक वेल सेट अदारा था और जहाँ पे मुझे कोई कमी महसूस हुई तो उसको बेहतर करने की कोशिश भी की है। और अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे 4 साल से मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं और अबव बोर्ड रहे हैं और 88 या 89 जो होते हैं हमारे A+ होते हैं। और सबसे ज़्यादा तादाद जो होती है हमारी जो मैट्रिक में बच्चे अपेयर होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में इस अदारे की होती है। तकरीबन 450 के करीब हर साल यहाँ पे बच्चा जो है वो यहाँ अपेयर होता है मैट्रिक के एग्ज़ाम में। और इतनी बड़ी तादाद जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं अपेयरिंग। तो अल्लाह का शुक्र है और मैंने उस चीज़ को मेंटेन किया है। और इसमें यकीनन ये एक टीम वर्क होता है और असातिज़ा की तावन से होता है और बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, कम्युनिटी भी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा अचीवमेंट्स भी यहाँ पे की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ISA अवार्ड यहाँ आके मैंने विन किया है, इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड है, जिसमें हमने 3 नेशनल और 3 जो है हमारी 3 जो है हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे और 4 जो है नेशनल लेवल पे हमने अपनी स्कूल्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो दूसरे ममालिक के साथ जो है और दूसरी स्कूल्स के साथ जो है हमने शेयर की है। और उस पर हमारी एक पोर्टफोलियो जो है वो अप्रिशिएट किया गया है और ब्रिटिश कौंसिल ने उसको अप्रिशिएट किया और उसमें हमें ISA अवार्ड जो है वो हमारा आपको शोकेस में नज़र आ रहा होगा, तो वो हमने विन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से जिम्मेदारी भी यकीनन बढ़ जाती है। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो उनका किस तरह का कॉपरेट है इस हवाले से? यकीनन मुश्किलात भी आई होंगी यहाँ पर आपको जब आप यहाँ नई तैनात हुई होंगी स्ट्रेंथ की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, उस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टाफ जो है बहुत सीनियर स्टाफ भी है और उनकी कोऑपरेशन के साथ ही जो है ये अदारा चलता है। ऐसा कोई भी अदारा जो है बगैर कोऑपरेशन के नहीं चलता। और अदारे में टीम वर्क जो होता है वो ज़रूरी है। और असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ताउन उन्होंने बहुत ज़्यादा किया और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ जो है 2000 के करीब यहाँ पे स्ट्रेंथ है और हर कैटेगरी का यहाँ पे बच्चा आता है। तो असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन भी यहाँ पे मेरे साथ जो उन्होंने भी ताउन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आई यहाँ पे। अच्छा मैं एक सवाल जो जर्नल यकीनन हर बच्चे और हर पेरेंट्स के जहनों में है, कोरोना की वजह से यकीनन आपका ये उस वक्त शायद आप यहीं स्कूल में ही होंगी, तो उसकी वजह से बच्चों में बड़ा गैप आया, तालीमी उनकी सरगर्मियाँ थी जो वो मुअत्तल हो गई वक्ती तौर पर। तो वो बच्चे जो एक तो बच्चे वो थे जो लाइक थे थोड़ा सा, जिनके घरों में थोड़ा सा तवज्जो दी गई, और कुछ बच्चे और बच्चियां वो हमारी जो हैं जो यकीनन घर पर उस तरह से उन पर तवज्जो नहीं दी गई, तो वो मज़ीद पीछे चलेगी। तो उस हवाले से क्या कहेंगी, स्कूल के जो उन बच्चों को किस तरह से रिकवर किया जा रहा है, रिकवर कर लिया गया है या क्या प्लानिंग है उसमें? हाँ जी, उसमें कोविड में जो है हमें पहले गवर्नमेंट जो 2-3 माह तक तो स्कूल बंद रहे, लेकिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बच्चों के स्टार्ट्स करवा दिए थे।
तो जो हर सब्जेक्ट टीचर जो है मैंने उसमें टाइमिंग्स जो है सेट कर दी थी बच्चों की, पीरियड वाइज एक बाकायदा टाइम टेबल व्हाट्सएप ग्रुप में ही बच्चों को शेयर कर दिया था और हर टीचर अपने अपने टाइम के मुताबिक उन बच्चों की क्लास लेती थी। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं बच्चों की मैंने स्टार्ट करवा ली थी। उसमें बच्चे जो है उनको टास्क दिया जाता था और जो भी उनके कोई प्रॉब्लम होते थे तो वो अपनी टीचर्स के साथ, अपनी इंचार्ज के सब्जेक्ट टीचर्स के साथ शेयर करते थे और वो अपना होम टास्क जो है वो शेयर भी करते थे और मैं खुद उस ग्रुप को ऑब्जर्व करती थी। तो ये हमारे पास 36 इस वक्त सेक्शन है, तो 36 ग्रुप में मैं खुद ऐड थी और उनकी तमाम क्लासेस की मैं एक्टिविटीज़ जो है ऑब्जर्व करती थी और जहां मुझे कहीं मौका मिलता था तो मैं खुद भी उनके साथ जो है वो बात करती थी। ऑनलाइन हमारा क्लासेस जारी रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चा जो है बिल्कुल घर बैठा गया है और जिनके पास व्हाट्सएप की सहूलत नहीं थी, इंटरनेट का कहीं पे उनके पास कोई फुकदान था, तो वो बच्चे हम उनको अपना बाकायदा स्केड्यूल देते थे और टीचर्स भी आती थी और बच्चे भी आते थे। तो वो ग्रुप हमने बना लिए थे, 2 ग्रुप थे, एक ग्रुप एक दिन आता था और दूसरा ग्रुप दूसरे दिन आता था। तो 50% के जो है वो हर क्लास का 50% जो है हम उस दिन बुला लेते थे और सेकंड ग्रुप जो है वो दूसरे दिन आता था। तो इस तरह हम लोगों ने बच्चों के साथ जो है हमारा इंटरेक्शन रहा है और सुबह 7 बजे ही, उस वक्त गर्मियाँ थी तो 7 बजे ही हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाती थी। और इसके अलावा मैंने असेसमेंट सिस्टम जो है गूगल फॉर्म मैंने खुद टीचर्स की जो है मैंने टीम डेवलप की और गूगल फॉर्म पे उनके क्वेश्चनियर बनवाए और गूगल फॉर्म पे ही बच्चों ने ऑनलाइन जो है वो वहाँ पे उन्होंने पेपर्स हल किए और जिनकी यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी कंप्यूटर के घर में या इंटरनेट का कोई मसला था तो उनको हमने स्कूल्स में बुलाया ग्रुप की सूरत में और यहाँ पे हमने उन बच्चों को दिया। तो ऐसा मैं नहीं समझती कि बच्चों को बिल्कुल जो है ब्लैंक होके आए, ऐसा नहीं था। बच्चों के साथ इंटरेक्शन हमारा था। जहाँ कोई कमी बेशी हमें नजर आई तो हमने उसको दोबारा से जो है उनकी वो रिवीजन भी करवाई। मैम, पढ़ा लिखा पंजाब का नारा यकीनन परवेज इलाही ने लगाया, हमारे सीएम पंजाब। यकीनन उनके पिछले अदवार की अगर मैं बात करूँ टेन्योर की, उसमें वो किताबें फ्री करना, बहुत सारा काम किया गया एजुकेशन सेक्टर में। अब भी जैसे उन्होंने चार्ज लिया तो यकीनन उस पर भी मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अमल दखल उनका था बच्चों को जो है पढ़ाने के हवाले से। ये बताइएगा वो बच्चे जो जिनके पेरेंट्स जो हैं बेचारे किसी भी तरीके से इस महंगाई के दौर में, आपको पता है कि 2-4 बच्चों के साथ बिजली के बिल, रोज़मर्रा की जो है वो जिम्मेदारियां जो हैं घरेलू, उससे जो है निभाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। तो वो बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म्स हैं, शूज़ हैं, बुक्स के तो शायद पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से उनको दी जाती हैं, कॉपीज़ हैं, उसके अलावा रोज़मर्रा के बच्चों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उस हवाले से भी कोई चीज़ प्लान की गई है या क्या कहेंगी उस हवाले से? गवर्नमेंट तो हमें फ्री टेक्स्ट बुक दे देती है बच्चों को, सिर्फ इसी हद तक, लेकिन इसके अलावा कोई उनके लिए फंड जो है वो एनएसपी की सूरत में नॉन सैलरी बजट जो है वो आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से ये बात कहूँगी कि इस अदारे में इतनी डोनेशंस हैं, टीचर्स इतनी डोनेशन देती हैं। अभी रिसेंटली इस माह हम लोग कम से कम 50,000 के करीब यूनिफॉर्म और शूज़, जर्सियाँ, ये हमने खुद टीचर्स ने कलेक्शन की है और बच्चों को दी है। तो हर टीचर की ये कोशिश होती है कि बच्चे के जो भी उनकी नीडीज़ हैं, जो भी उनके वो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टडी के हवाले से, तो वो उनको पूरा करती हैं और कोशिश यही होती है कि बच्चा हमारा स्कूल आता रहे, रेगुलर रहे और पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट हो। और इसके अलावा भी कहीं भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो टेक्स्ट बुक की आती हैं, यूनिफॉर्म वगैरह नहीं मिलता, लेकिन हमारी टीचर्स करती हैं, उनकी मदद करती हैं। यकीनन जैसे जो हमारी लाइब्रेरी है उसको अपग्रेड किया गया, लैब को, मैंने स्कूल में बड़ी सफाई का देखा कि निज़ाम था। जिस टाइम मैं आया, यकीनन ये सुबह के टाइम सफाई होती है, लेकिन मेरा नाज़रीन 11 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब मैं जब स्कूल आया तो स्कूल ऐसे था जैसे शायद अभी सफाई की, और ये गैर मुतवक्को मेरा आज का विज़िट था यहाँ मैम के साथ जो है। तो ये नहीं कि पहले से तैयारी थी, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि मैम ने जो बात की। मैम इसमें लाइब्रेरी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, और साथ में जो लैब है इसमें LCD वगैरह मैंने देखी कि बड़ा अच्छा
जो है वहाँ पर जो बच्चियों से मेरी बात हुई तो पढ़ाने वाली जो हमारी टीचर्स जो हैं साइंस की जो है बच्चों को, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। और ये ग्रीनरी यकीनन इसमें मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमारी हुकूमत की जानिब से भी था कि दरख्तों को जो है शजरकारी के हवाले से हर शोबा के जो है बच्चे बच्चियाँ स्कूल कॉलेजेस दफातर में जो है वो पौधे लगाए गए, दरख्त लगाए गए। तो इस तीनों को समाप्त कीजिएगा। लाइब्रेरी को मैं चाहूँगा इस हवाले से कैसे ख्याल आया आपको कि लाइब्रेरी को जो है अपग्रेड किया जाए, जो है इस हवाले से सबसे पहले लाइब्रेरी का मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, R&R रिवाइवल ऑफ एंड रिहेबिलिटेशन है, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब के हवाले से हमें फंड दिए गए। तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो एक छोटा सा एक कमरा था जिसे मैं डार्क रूम ही कहती थी, कोई वेंटिलेशन नहीं थी। वही मेरे आने से पहले लाइब्रेरी के तौर पे काम वहाँ पे हो रहा था और लाइब्रेरी में पुरानी बुक्स थी और कोई यूज़ भी नहीं हो रहा था। तो कंस्ट्रक्शंस तो अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशन से, जैसे कि मेरी टीचर्स ने पहले आपको बताया, तो वो हो गई, लेकिन उसमें फिर बाकी जो रेनोवेशन का काम था तो वो फंड के ज़रिए से किया गया। नॉन सैलरी बजट जो रिवाइवल के लिए हमारे पास आया तो उसको आपने देखा है बहुत फर्निश हो गई है हमारी। फर्नीचर भी गवर्नमेंट की तरफ से ही उन्होंने हमें मिला, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर उसमें न्यू बुक्स भी आ गई हमारे पास, पुरानी बुक्स के अलावा न्यू बुक्स भी हैं। इस वक्त हमारे पास 6000 के करीब हैं टोटल बुक्स। तो ये हमारा जो है इससे बेहतरी हुई, बच्चों को जैसे अट्रैक्शन हुई कि पहली लाइब्रेरी को दूसरी लाइब्रेरी के साथ, जो न्यू लाइब्रेरी के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया, तो अब हर क्लास की ये ख्वाहिश होती है कि डेली बेसिस पे हमें एक पीरियड जो है हमारा लाइब्रेरी में जो है वो विजिट कराया जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, टाइम टेबल में हमने लाइब्रेरी का एक पीरियड रखा हुआ है और हर क्लास जो है वो वहाँ पे जाती है। क्योंकि सारे 36 सेक्शन है तो डेली बेसिस पे तो हर सेक्शन नहीं जा सकता, तो एक टाइम टेबल हमने उनका सेट कर दिया कि एटलीस्ट 1 वीक में एक क्लास ज़रूर जाए ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है वो बुक्स भी लेते हैं, टीचर्स भी जाती हैं कि आपने देखा बहुत वेंटिलेशन है ऊपर और बहुत कैपेसिटी भी है। एट ए टाइम जो है तकरीबन वहाँ पे 50 के करीब बच्चे भी वहाँ पे सिट कर सकते हैं। मैम, ग्लोबल दुनिया में सोशल मीडिया और कंप्यूटर का बड़ा अमल दखल है। लैब के हवाले से कंप्यूटर लैब को भी शायद अपग्रेड किया गया है। उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि बच्चों को कंप्यूटर की जो है ख़ास तौर पे मैं बच्चियों से उससे बहुत खुश होता हूँ मैम उस वक्त जब यकीनन मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है मुआशरे को बेहतर करने में। तो उनको कंप्यूटर्स के हवाले से जो तालीम दी जा रही है, लैब को बेहतर किया गया है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, कंप्यूटर की तालीम दी जाती है, लेकिन मैं इस के हवाले से जो है ना बात करना चाहती हूँ उस मीडिया के हवाले से कि हर स्कूल में कम से कम 2 या 3 आईटी ज़रूर हो। एक आईटी होती है और उसी से हम डाटा एंट्री का काम भी करवा रहे होते हैं, उसी से हम टीचिंग का काम भी करवा रहे होते हैं। तो अब हर क्लास में जो है अब 36 सेक्शन है, तो 36 सेक्शन में टीचर जो है वो एक ही है, कंप्यूटर की टीचर एक है। तो कंप्यूटर की टीचर की जो है पोस्ट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि तमाम बच्चे जो हैं उस टीचर से इस्तेफादा करें। तो हम ऐसे फिर हमें मजबूरी के तौर पे बहुत सारी ऐसी टीचर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है जिनका कंप्यूटर के साथ इतना वो नहीं होता, समझ बूझ नहीं होती, उनको इतनी फहम नहीं होती। तो इस हवाले से लेकिन हमारी कोशिश यही होती है और हम इसमें कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हैं कि बच्चे यहाँ से हमारा कंप्यूटर सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि सीख के जाते हैं और वो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो काम करते हैं और हमारे साथ वो कोऑपरेट भी करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो है बेहतरी होगी आहिस्ता आहिस्ता। ये बहुत बड़ा स्कूल है और तादाद भी ज़्यादा है। कंप्यूटर लैब जो है उसमें 30 सीट हैं, उतनी बड़ी लैब नहीं है और 16 कंप्यूटर हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से भी जो है दरख्वास्त है कि कंप्यूटर लैब की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें, कंप्यूटर के उस्ताद जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवाइड किए जाएँ। तो क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो कंप्यूटर सीखे, क्योंकि आगे जो है उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी की मदद से आगे चलना है और आगे काम करना है, तरक्की करना है। मैम, यकीन है इसमें दो राय नहीं कि अगर 30-35 के करीब कंप्यूटर्स हैं और एक
आईटी की क्लास है तो इतनी स्ट्रेंथ जहाँ स्कूल की है उसमें बच्चों को एंटरटेन करना, इसके बारे में बताना, समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैम मैं इसमें आखिरी 1-2 सवाल के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये फरमा दीजिएगा कि इंतज़ामिया की जानिब से अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो सीओ साहब हैं, डीओ साहब हैं, उनका रवैया जो है कैसा होता है? अगर स्कूल में किसी भी तरह का कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उस हवाले से मैं चाहूँगा कि उस पे भी सम अप कीजिएगा। हाँ जी, हमारे डीओ साहब भी विज़िट करते हैं, सीओ साहब भी विज़िट करती रहती हैं और भी इंतज़ामिया जो है हमारी डीपीआई ऑफिस से भी आती हैं, सेक्रेटेरिएट से भी आती रहती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अप्रिशिएट करके जाते हैं हमारे काम को, हमारी जो भी हमारी भी यहाँ पे अचीवमेंट्स हैं उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। तो उनकी तरफ से भरपूर तावन है हमें हर लिहाज से, चाहे वो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ हैं हमारी एकेडमिक हैं, वो हर लिहाज से वो तावन करते हैं। कोई हमें ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला हो तो फ़ौरन वो हमारी कॉल अटेंड करके हमारी प्रॉब्लम्स जो है रिमूव करते हैं। मैम आखिर में जो सवाल, यकीनन कि इस टाइम जो है हमारी बच्चियां जो है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में जो है अपने अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं पाकिस्तान की बच्चियां भी जो है मुख्तलिफ शोबाहात में जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर, पायलट, शोबा हवाबाजी में जो है वो अपनी जो है ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। उसके अलावा हमारी पाक आर्मी में लेफ्टिनेंट इस टाइम जनरल भी एक ख़ातून जो हैं, हमारे जो है अगर जो इंसाफ का जो निज़ाम है, अदलिया की अगर बात की जाए तो उसमें जस्टिस जो हैं, हमारी जो जजेस जो हैं वो भी ख़वातीन वहाँ पर जो है मौजूद है। हमारी पॉलिटिशियंस हमारी बच्ची हैं, तो क्या कहेंगी अपने तजर्बे की बुनियाद पर यकीनन कि हमारी जो अब का जो दौर है और आने वाला जो दौर है यकीनन उसमें बच्चियों की तालीम की अहमियत के हवाले से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं। यकीनन कि आपकी ये 2-3 दहाइयों पर जो टीचिंग की ज़िम्मेदारी थी, बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी थी, एजुकेट करने की ज़िम्मेदारी थी, उसमें बेशुमार ऐसे बच्चे होंगे जो आपसे पढ़कर, सीखकर, समझकर जो है वो आगे की तरफ पहुँचे होंगे। तो आप वो बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो बच्चियाँ जो घरों पर बैठी हैं, पढ़ने के बावजूद अपनी कोई अमली ज़िंदगी में नहीं है, तो इसका क्या कहती हैं, क्या रोल है तालीम का? एक ख़ास तौर पे अगर बच्ची की बात की जाए तो पेरेंट्स जब उनको उस तरह से एंटरटेन नहीं करते कि बच्चों को आगे लेके आया जाता है और उनको ब्रांडेड स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो बच्चियों को पीछे किया जाता है कि उनको शायद इस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना अमल दखल उनका नहीं है। तो उनको आला तालीम के हवाले से क्या कहेंगी? बच्चों को तालीम, उन बच्चियों की तालीम की क्या अहमियत है? इस बात से तो आप इनकार ही नहीं कर सकते कि एक जैसे कहते हैं कि मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है और एक दुख्तर की तालीम पूरे कुंबे की, पूरी नस्ल की तालीम है। तो वालिदैन से भी मेरी यही गुजारिश है कि इसमें अभी चंद एक केसेस ऐसे सामने आए हैं कि बच्चियों की 9th 10th में उनकी शादियां कर दी। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि बच्चियाँ जब तक, वो कहते हैं ना, बच्ची जब तक आगे नहीं बढ़ेगी वो तरक्की कैसे करेगी। तो बच्ची जब आगे बढ़ेगी तो पूरे नस्ल की तरबियत करेगी, पूरे ख़ानदान की, पूरे कम्बे की जो है तरबियत करेगी। और जस्ट ये मैट्रिक और FA कर लेना या BA कर लेना ये जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बच्चियों को जब भी, मैं हर क्लास में टच करती हूँ, जब भी कोई फारिग कोई टीचर ना हो तो मैं हर क्लास में जाके खुद भी टीच करती हूँ। तो बच्चियों को यही कहती हूँ कि बेटा आज के दौर में तो MA पास तो कोई तालीम नहीं है। आपने तालीम के साथ साथ, आपकी तरबियत के साथ साथ आपकी जो है महारत भी होनी चाहिए। कोई ना कोई आप प्रोफेशनल डिग्री भी ज़रूर लें। जब तक आपके अंदर कोई हुनर नहीं होगा, आप कहीं भी कोई रोज़गार के हवाले से आप अपना जो है वो मुश्किल आपको पेश आएगी। आप तालीम के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल डिग्री भी कोई लें, आप स्किल अपने अंदर कोई ना कोई जो है इम्प्रूव करें। जैसे कंप्यूटर की तालीम है और भी बहुत सारी जो है शोबे हैं, उनके अंदर जाके प्रोफेशनल डिग्री लें और फिर ताकि आप आगे मज़ीद जो है ना तरक्की कर सकें। तो ये मैं जो है वालिदैन से भी गुजारिश करती हूँ और जो बच्चियाँ सुन रही हैं उनको भी कि यहाँ मैट्रिक तक या FA तक जो है तालीम को छोड़ देना जो है, इसको हम नहीं कहते कि ये एक बच्चा तालीम याफ्ता है। आपने आगे बढ़ते चले जाना है, आपने पीछे रुकना नहीं है। तालीम का अमल ऐसा है जो सारी ज़िंदगी जो है जारी रहता है। बहुत शुक्रिया मैम। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मैम मौजूद थी, प्रिंसिपल हैं
मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की यकीनन बच्चों की तालीम के हवाले से ज़ोर दे रही थी कि अब एमए की तालीम की भी कोई अहमियत नहीं है। यकीनन उनका कहना था कि एक मर्द की तालीम जो है एक फ़र्द की तालीम है, जबकि एक औरत की, एक खातून की, एक बच्ची की तालीम जो है एक कुनबे को, एक पूरी फैमिली को जो है वो यकीनन एजुकेट